वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले औसत इस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन आपके वनडे एग्जामिनेशन में जरूर आता है। चाहे कोई सा पेपर हो, एसएससी का हो, चाहे किसी रेलवे का पेपर हो, चाहे अदर किसी अन्य एग्जामिनेशन का पेपर हो नॉन टेक का, तो उसमें एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर प्रैक्टिस ना हो, नहीं लगाए हुए हैं, तो कठिन क्वेश्चन सी का होता है, मतलब कि सरल क्वेश्चन सी एग्जामिनेशन में कठिन लगता है। तो यदि हम उसको समझे रहेंगे, लगाए रहेंगे, तो हमको बहुत आसानी से लग जाता है। तो सब हम लोग देखेंगे औसत। चैप्टर का नाम है औसत। औसत को इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। क्या बोला जाता है? एवरेज। औसत यानी कि एवरेज, इसका मतलब है एवरेज। औसत औसत के सिंपल सा फार्मूला होता है भाई कि इसका यूज हर जगह होता है, हर एक जगह पे यूज होता है, चाहे प्रैक्टिकली यूज, चाहे व्यवहारिक भाषा में, हर जगह यूज इसका होता है। और औसत बराबर जो होता है, औसत या फिर एक तरह से कर लें समांतर मान, दोनों लगभग में एक ही चीज होती है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। क्या होता है? कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटे के कुल पदों की संख्या। बटे क्या होती है? कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ये तो हमारी एक बेसिक छोटा सा सूत्र है। यह होता है औसत बराबर कुल पदों बटा कुल पदों की संख्या। ये इतना होता है। बस इसका यूज भी देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमको कुल पदों का योग निकालना जरूरी होता है। तो कुल पदों का योग निकालना हो तो औसत गुणे कुल पदों की संख्या। अगर कुल पदों के योग की बात करेंगे, कुल पदों का योग बराबर जो होता है आपका औसत गुणे कुल पदों की संख्या। औसत गुणे कुल पदों की संख्या। औसत गुणे कुल पदों की संख्या। जो पदों का योग होता है औसत गुणे कुल पदों की संख्या, ये आपका बहुत बार जरूरत पड़ेगा। क्या होगा? बहुत बार जरूरत पड़ता रहेगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 5 संख्याओं, मान लेते हैं 5 संख्याएं। क्या है? 5 संख्याएं 15, 27, 29, 81 व 18 है। इसका औसत क्या होगा? इसका औसत क्या होगा? इसका औसत क्या होगा? तो हम लोग करते क्या, देखिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ते हैं। हम लोग यही फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। हम लोग जोड़ने लगते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं फिर भाग देते हैं। ये हमारा बेसिक तरीका है कि 15 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 81 प्लस का 18 बटा 5। हमारा ये तरीका होता है। हम सबको जोड़ते हैं, सारे संख्याओं को जोड़ते हैं। कभी कभी बड़ी संख्या होती है, ये मान लीजिए छोटा सा डाटा है, बड़ी संख्या होती है, सबको जोड़ते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर हल लगता है। इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन यदि आज हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे जिसमें कि आपको टाइम टेकन नहीं होगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, उसके लिए आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा कि कैसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डिजिटल सम, अंकीय योग। क्या होता है डिजिटल सम? थोड़ा सा देख लीजिए डिजिटल सम है क्या वास्तव में। डिजिटल सम, इसके उपयोग से पढ़ेंगे हम लोग औसत। डिजिटल सम जिसे हम यह कह लें कि 5 3 7 का डिजिटल सम क्या है, तो 5 3 8 होगा, 8 7 15, और तब तक ऐड करते हैं जब तक कि उसका संख्या हो जाए, एक अंक तक ना जाए। 15 है तो 15 फिर ऐड करेंगे, 5 1 6। इनका डिजिटल सम क्या है? 6। डिजिटल सम क्या है? 6। यदि मान लेते हैं सपोज दैट डिजिटल सम 0 से लेकर 9 के बीच होता है। अगर 0 है तो उसको 9 कह सकते हैं, 9 है तो 0 कह सकते हैं। ठीक, 9 को 0 भी कह सकते हैं, 0 को 9 भी कहा जा सकता है। डिजिटल सम 0 से 9 के बीच है। क्या आएगा? डिजिटल सम जो होता है, मतलब अंकों का योग जो होगा 0 से 9 के बीच का आएगा आपका। अगर सपोज दैट हम ये कह दें 597,
इनका डिजिटल सम तो हमारा 9 है ना, उसको काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, 9 को काट दीजिए, 7 5 12, 12 यानी कि 2 1 3। अगर हम यह कर दें 5 0 0 0 9 8 7, हम यह कर दें तो 9 तो कट गया, 0 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक, हमारे पास क्या बचता है, 8 5 13, 13 7 20, 20 यानी कि 2, 20 यानी कि 2, 2 + 0, डिजिटल सम क्या होगा 2। इन चीजों का यूज करके हम लोग देखिए डिजिटल सम का उपयोग जो होता है प्रश्न को जल्दी हल कर लेकर नहीं, बल्कि आंसर को चेक करने किया जाता है। क्योंकि हम लोग कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपके पास ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिया गया होता है। तो अगर हमको डिजिटल सम पता हो, हमको गलत आंसर पता चल जाए कि कौन सा गलत है, नहीं हो सकता है, तो हम लोग सही का पता आसानी से लगा सकते हैं। यदि हमको गलत पता निकल जाए, गलत का पता होगा तो ऑटोमेटिक हम सही रास्ते पे जाएंगे, जिससे हमको यह पता चल जाए कि इस रास्ते पर जाना गलत है। हमको ये नहीं पता है कि सही कौन सा है, लेकिन हमको यह पता चल गया कि यहाँ इस रास्ते पर जाए तो हमको एक गलत रास्ते पर लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम गलत तो नहीं हो सकते, फिर हम गलत तो नहीं हो सकते, यानी कि हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाला। उस केस में गलत करेंगे ही नहीं हम, तो नेगेटिव कहाँ मिलेगा, जब भी मिलेगा पॉजिटिव अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसका यूज करेंगे डिजिटल। मान लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा संख्या दे दी जाए तो उस केस में समय बहुत लगेगा, लेकिन डिजिटल सम पता है तो लगा देंगे। जैसे कि हमारा 5, हालांकि ऑप्शन दिया गया होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं ऑप्शन देकर के। जैसे 5 1 6, 7 2 9 काट दीजिए, 9 को 9 काटिए, 8 1 9 काट दीजिए, खत्म का 8 1 9, इसको भी क्या करिए काट दीजिए, खत्म का बचा 6, यहाँ पर 1 7, 7/5। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 7/5 है, इसको हल कैसे करते हैं। यदि जो है कि आपके अंक में मतलब कि हर का अंक क्या कर लें, हर का अंक हर में जो है हमसे ऐसा लाने का प्रयत्न करते हैं कि 1 आ जाए, डिजिटल सम 1 आ जाए। उस 1 को लाने के लिए हम लोग जो करते हैं, यदि हर में 2 आता है तो उस संख्या में 5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 5 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे दोनों भाई, यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक, यदि हर में 5 आ जाए, हर में क्या आ जाए 5 आ जाए, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं 5 से 2 से गुणा करते हैं। हर में अगर 5 आ रहा है तो अंश और हर दोनों में 2 से गुणा करेंगे, दोनों में 2 से गुणा करेंगे। 3 या 6 या 9, 3 6 या 9 आता है तो उस केस में डिजिटल सम लागू नहीं होता। 3 अंक को छोड़ के बाकी सब जगह डिजिटल सम, बाकी 7 संख्या है वहां पर डिजिटल सम आपके लागू होगा, 3 6 9 को छोड़ करके। यदि हमारा हर में जो है 6 आ जाए, अरे क्या आ जाए 4 आए, तो 4 आए तो 7 से गुणा करेंगे। ये बता रहे क्यों करते हैं, 7 आएगा तो 4 से करेंगे, 7 आएगा तो 4 से करेंगे, 8 आएगा तो 8 से करेंगे। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारा डिजिटल सम नीचे जो है हर क्या 1 आ जाए, हर 1 आ जाए, यानी 1 आ जाए की संख्या से भाग देंगे तो ये जाएगा, यानी कि जो हमारा अंश का डिजिटल सम आएगा वही हमारा आंसर में चेक कर लेंगे उठा करके। जो अंश का डिजिटल सम आएगा उसी को उठा करके हम चेक कर लेंगे। ठीक, तो 2 से इसलिए कर रहे हैं गुणा कि मान लेते हैं नीचे 2 है तो 5 से गुणा करते हैं तो 10 आता है, 10 का मतलब कि 9 से भाग करते हो तो 1 आएगा शेष, 1 डिजिटल सम 1 आएगा नहीं। अगर मान लेते हैं 4 आया 2 करो तो भी 10 आया, 9 से भाग करेंगे वापस, शेष 1 आएगा। अंश का डिजिटल सम 1, और किस संख्या में 1 से भाग करेंगे तो ऊपर का डिजिटल सम ले लिया जाएगा, मतलब कि अंश का ही डिजिटल सम ले लिया जाएगा। यदि 4 आता है तो 7 से गुणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 4 7 28, 8 2 10, 8 2 10 और 27 में 28 में भाग करते 9 का शेष का आता है। मतलब कि 1 आने का मतलब क्या कि हमारा पास डिजिटल सम क्या है 1 आ जाए। इस तरीके से 4 आएगा तो 7 से कर लेंगे, और 7 आएगा तो 4 से कर लेंगे, तो फिर भी 7 चौक 28 भाग करेंगे 9 से शेष पर लेंगे। 8 आता है 8 से गुणा करते हैं, 8 64 आता है, 6 4 10, डिजिटल सम का आ गया 1 आ गया। यानी कि हमको अंश का मतलब कि हर का डिजिटल सम क्या लाने का प्रयत्न करते हैं, हर का डिजिटल सम 1 लाने का प्रयास किया जाता है, हमेशा मतलब लाया जाता है। और यही जो होता है 3 और 6 या 9 होता है तो वहाँ डिजिटल सम लागू नहीं होता, जिससे डिजिटल सम ऐसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात है कभी कभी अंश में होता है तो अंश मतलब कि सॉरी अंश नहीं दशमलव में भी होता है तो डिजिटल सम वैसे लागू होता है जैसे कि नॉर्मल संख्या पर लागू होता है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में
81.72 क्या हो 718172.72 क्या है 72। तो दशमलव में भी वैसे लागू होगा, दशमलव संख्या है तो भी वैसे ही लागू होगा। 7 2 9 काट दिए, 7 2 9 काट के 9 काट दिए, तो इनका डिजिटल सम 0 या 9, डिजिटल सम का 0 या 9, 0 भी कर सकते हैं या फिर 9 भी कर सकते हैं, 0 या 9। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका दशमलव में भी वैसे ही प्रक्रिया लागू होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका नहीं समझ में आएगा तो मैं डिजिटल सम का एक अलग वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में पूरा प्रयास करते हैं कि डिजिटल सम का प्रयोग कर जल्दी होता है, क्योंकि ऑप्शन में उतना समय नहीं होता है कि पूरा जोड़ने, क्योंकि छोटी संख्या जोड़ लेते, बड़ी संख्या में नहीं जोड़ पाते। ठीक, इसका यूज हर जगह होता है डिजिटल सम का, गुणा करना हो, भाग करना हो, सब प्रक्रिया लागू होता है। अच्छा, गुणा में कैसे होता है, मान लेते हैं ऐड करना, मान लो सपोज दैट इसको ऐड करना है, ऐड में भी सेम प्रक्रिया होगी, जैसे मैंने बताया ना। तो 6 7 2 9 कट गया, 8 1 9 8 1 9 कट गया, तो 5 1 यहाँ का 6 है, 1 7 7/5, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल जो गुणा करते हैं बस वैसे ही, मतलब नॉर्मल जो हम लोग जोड़ करते हैं वैसे ही आपका सम, डिजिटल सम भी जोड़ देंगे। अंकों का वो भी ऐसे ही होगा जैसे कि प्रक्रिया जोड़ के होती है। जैसे हम नॉर्मल घटाना करते वैसे ही आपका डिजिटल सम का घटाना होगा, नॉर्मल गुणा करते वैसे डिजिटल सम का गुणा भी होगा। बस भाग प्रक्रिया में बदल जाती है, भाग में ये, भाग की प्रक्रिया में ये आती है, भाग में यह आती है। जैसे 7/5 है, नीचे 5 है तो हमको बदलना है 1 में, तो क्या करिए 2 से गुणा करिएगा, 2/2 यानी कि 7 दूना के 14/10, 10 को मतलब 1 हो गया, तो 14 का मतलब 4 1 5। इसका जिस भी ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा हो, ये हमारा आंसर होगा। जिस भी आपका आंसर 5 आ रहा हो, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग इसको एग्जांपल देकर के समझने का प्रयत्न करते हैं। अब बाकी जोड़िएगा तो जोड़े तो लगा ही लेंगे, लेकिन ये देखिए कि आसान था थोड़ा सा कंपेरेटिवली। क्या करना, 5 अरे 7 2 9 9 खत्म, 8 1 9 8 1 9 यो खत्म हो गया, 2 बचा है, फिर 6 6 1 7/5, फटाक से 5 देख लेंगे, फटाक डिजिटल सम 5 किसका है निकाल लेंगे। इससे थोड़ा आसानी होगा, जल्दी होगा। तो हम लोग कुछ ऑप्शन दे करके प्रश्न को हल करके देखते हैं कैसे आता है। 63 75 83 52 53 69 का औसत क्या होगा, ये इसको जोड़ लेंगे, जोड़ के भाग देंगे तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि समय नहीं लगाना, डिजिटल सम का क्या करना, योग करना। तो क्या होगा 39 प्लस 48 51 75 63 83 52 69। ये कितनी संख्या है, 4 इधर 8 संख्या है, बटे 8 कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे। या तो ऐसा ही कर लेंगे हम लोग, ऊपर ही देखिए 9 को काट दीजिए, डिजिटल सम कहाँ है, 9 काट दीजिए। ठीक, 9 काट दीजिए। अब देखिए 6 3 9 काट दीजिए। ठीक, 6 यहाँ पर है, 6 3 9 काट दीजिए, खत्म काम। देखिए 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ काट दीजिए, 5 1 6 खत्म, 6 3 9 खत्म। बचा क्या, ऊपर 8 बचा, 8 8 16, 8 बचा, 8 8 कितना होता 16। ठीक, 8 8 16 के 7 बचा, 7 2 9 यो काट दिए, बचा 5/8। देखिए अब यहाँ पर हल कैसे करते, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 9 काट दीजिए, खत्म काम। ठीक, इसको भी 9 काट दीजिए। अब यहाँ 6 3 9 काट दीजिए। ठीक, 5 2 7 लिख दीजिए यहाँ पे, 5 2 7 हो गया। ठीक, 8 4 12, 12 का लिखते हैं, 12 मतलब 2 1 3, तो 3 लिखेंगे, है 3 हो गया। 5 1 6 लिखेंगे, 7 5 12, 1 और 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 और 2 का हो गया 3 हो गया। ठीक, तो 3 3 6 3 9 हो गया। 8 3 11, 11 का लिखेंगे, 1 और 1 1 1 मतलब का हो गया 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, 5 2 7 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक, सिर्फ हमने 9 को ये दोनों काट दिया था, ये काट दिया, ये काट दिया, बाकी छोड़ेंगे। देखिए 6 3 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, खत्म काम। 5 2 7 हो गया, और 6 यहाँ बचा है, 1 3 यहाँ बचा है, 6 3 9 हो गया। बचा क्या, 3 बचा बटा 8, 3/8 क्या बचा, 3/8, 3/8। अब हमारा हर क्या 8 आ गया, 8 है तो ऊपर 8 से गुणा करेंगे तब ना होगा, हर ही आएगा। तो 8 8 64, 6 4 10, 1 हो गया, 8 3 के 24, 24 के 4, 4 2 6,
डिजिटल सम 6 कहाँ पर है? देखिए 5 2 7 है, 5 3 8 है, 5 0 5 है और 6 और 0 6। आंसर क्या होगा? 6। बहुत आसान हो गया। करना क्या है, 9 को पहले काट दीजिए। देखिए एकदम आसान हो गया, कर एकदम चीजें सरल करना है। देखिए इसे ऊपर ही लिखा है संख्या ना, तो 9 काटिए, खत्म का। 9 को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। देखिए जैसे यहाँ पे संख्या है ना, कुछ नहीं करना होना। 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, खत्म काम। जो 9 कट गया उसको काट दीजिए। ठीक, अब यहाँ 6 है, देखिएगा यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, 6 है 3 है, काट। जो मैंने रेड से कर रखा है वो कट चुका है। ठीक, अब देखिएगा अभी इसको रखे रहते हैं। 5 यहाँ पर है, यहाँ 4 है, काट दिया मैंने। इस 9 को भी क्या कर दिया मैंने? काट दिया। 9 को भी काट दिए। देखिए 6 5 1 6 है, 6 के साथ 3 है, यूँ काट दिए। अब जो जो कलर नहीं है उसी को छोड़ रही है। देखिए 7 5 है, 2 यहाँ पर है और ये 7 है, ये काट दिया मैंने। ठीक, बचा 7 5 यहाँ पर है, 8 5 13 और कोई बचा हुआ है 8। देखिए ये 8 हमारे पास है, 8 है और ये 5 बचा है। 8 5 कितना होता है? 13। 13 8 कितना होता है? 21। 21 मतलब कितना होता है? 2 1 3, तो 3 बटा क्या होगा? 8। 8 नीचे आ गया, 8 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 8 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ऊपर 24 नीचे 64, तो 64 में 6 4 10 1 हो गया। ऊपर क्या हो गया? 2 4 2 6। डिजिटल सम क्या होगा? 6 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा आसानी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी है, इसको भी जल्दी कर लेंगे फटाक से, ऐड कर लेंगे। या तो नहीं मान तो मत करिए ऐड। देखिए क्या है? 46 है। क्या है? 46 है, प्लस x है, प्लस 30 है, प्लस 36 है, प्लस 59 है, प्लस 82 है, प्लस 68 है, प्लस 94। क्या है? 94। कितनी संख्या आ रही है? जोड़ लीजिएगा एक बार से। 2 संख्या, 2 4 संख्या, 2 6 संख्या, 2 8 संख्या। 8 नीचे 8 लिख देंगे और इनका डिजिटल सम क्या है? 56 5। हम डायरेक्ट लिखते हैं 6 5 5 10, 10 6 16, 16 का लिखेंगे 7, 10 6 16 का लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब इसको कुछ काट उड़ देंगे। 6 3 9 का कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया। ठीक, 9 यहाँ भी कट गया, 9 यहाँ भी कट गया। आपका जो काट रहा है उसको काट देंगे। देखिए 9 यहाँ कट गया, 9 यहाँ भी कट गया। ठीक, 6 और 3 क्या होता है? 9, ये भी कट गया। 6 3 क्या होता है? 9, यहाँ भी कट गया। और कोई 3 बचा है? देखिए अब यहाँ पे 5 है और ये 4 है, ये भी कट गया। 5 4 9 ये कट गया। बचा क्या हमारे पास? 8 2। देखिए अब यहाँ पे 8 2 10। 10 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। और 8 6 14 होता है। 14 को कितना लिखते हैं? 14 मतलब 4 1 5 लिखते हैं। 5 1 क्या हो गया? 6 हो गया, 5 हो गया। ठीक, और अब क्या बचा है? 5 है, यहाँ हो गया है, क्या है? 4 5 4 9 योग काट देंगे। क्या बचा? 1 बचा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, बाकी सारा कैंसिल हो गया। तो कोई नहीं बचा हुआ। 1 प्लस x बचा हुआ, इधर गुणा कर देंगे आके। 1 प्लस x बटे 8, 8 को इधर गुणा करने 8 7 56 हो गया। 56 का लिखेंगे 2 लिख सकते हैं भाई। इधर क्या बचा? 1 प्लस x। क्या बच रखा है हमारा? 1 प्लस x बराबर 8 7 56, 8 7 56 क्रॉस मल्टीप्लाई। 56 को 5 6, 56 का लिखेंगे और 6 5 11, 11 मतलब 1 1 2। अब क्या आ गया? 2। 1 प्लस एक्स बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाए? 1 हो गया आंसर ना। यानी कि डिजिटल सम 1 किसका आ रहा है? डिजिटल सम 1 किसका आ रहा है? x = 1, यानी कि x का मान क्या होना चाहिए? जिसका डिजिटल सम 1 होगा। तो ये तो 4 है ना, ये तो गलत हो गया भाई। 9 2 11, 2 हो गया ना। 3 2 5, तीनों गलत हो गए। 7 3 10, 1 हो गया डिजिटल सम ना। आपका आंसर क्या हो गया? 7 मतलब 37। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ थोड़ा सा हल करने में आसानी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में 72 फल चढ़ाए गए। मतलब एक दिन को छोड़ गए, बाकी 6 दिन में जो है 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? देखिए
औसतन जो है 7 दिन में हर दिन 75 फल चढ़ाना। क्या है? हर दिन 75 फल चढ़ाया जाना है। ठीक। और 6 दिन जो है 72 फल ही चढ़ाया गया, मतलब कि 6 दिन 72, 3 कम, यानी कि 6 के 18 फल जो है कम चढ़ाए गए। शेष 6 दिनों में जो है 18 फल कम चढ़ाए गए होंगे भाई। एक मंदिर में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में 72 फल चढ़ाए गए, मतलब हर 6 दिन 72 फल, 3 कम फल जो है कम चढ़ाए गए। तो 18, एक सप्ताह में 18 फल जो है कम चढ़ा दिया गया। ठीक। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, मतलब उस अब औसत को 75 मेंटेन करना है भाई, तो 75 तो मंगलवार को चढ़ाना ही पड़ेगा, प्लस जो 18 फल कम है उसको भी चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेंटेन होगा। तो 75 क्या करेगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो 75 18 कितना 93 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर बी। समझिएगा, प्रयास के समझने का कुछ नहीं इसमें। एक मंदिर में सप्ताह में 72 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिन जो है 72 फल चढ़ाए गए। औसतन 75 फल चढ़ाए एक सप्ताह का, तो 75 तो हर दिन चढ़ाना ही भाई, आपको हर दिन 75 चढ़ाना है। 6 दिन तक 72 चढ़ाया गया, हर दिन 3 कम चढ़ाया गया, तो 6 दिन तक कम, यानी कि 18 फल कम चढ़ाया गया। अब उस 18 फल कम चढ़ाया गया, उसको उस 18 को किसी एक दिन एक्स्ट्रा चढ़ाएंगे तब ना भाई मेंटेन होगा। तो जो मंगलवार को 75 चढ़ा रहा है, 72, अरे शेष 6 दिन मतलब कि उस औसत को मेंटेन करना है, तो 75 तो चढ़ाएंगे मंगलवार को, प्लस 18 फल एक्स्ट्रा चढ़ाएंगे, तो 75 8 कितना हो जाएगा 93 फल चढ़ा देंगे मंगलवार को, तो औसत हमारा 75 मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत क्या है, 49 है। 5 खिलाड़ियों का 49, तो 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन कितना होगा, गुणा कर लेंगे भाई। औसत 49, अभी क्या बताया, शुरुआत में बताए थे, योग निकालना औसत से गुणा करते हैं संख्या में, तो औसत 49 गुणे 5, 49 गुणे 5 कर लेंगे, कितना निकल के आएगा, 5 चौको 20, 9 5 45, 9 5 के 5 हो गया, 5 चौको 20 2 22, 20 4 2400, 245 हो गया। 5 45 के 5, 5 चौको 20 4 24, यानी 5 खिलाड़ी मिलकर के 245 रन टोटल बना रहे हैं। जबकि 4 खिलाड़ी कितना रन बना रहे हैं, इतना रन बना रहे हैं, तो 5वां खिलाड़ी, तो इन चारों का जोड़ करके उनमें से घटा लेंगे, तो लिखा जाएगा 5वां खिलाड़ी कितना बनाए भाई ना। ठीक है, 5 ठो मिल कितना बना रहे हैं और 4 मिल कितना बना रहे हैं, तो 4 मिल कितना बनाएंगे, 2 1 1 2 1 3 हो गया, 5 3 8 हो गया यहाँ पे। ठीक, 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 7 18 हो गया, 188। देखिएगा, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक, 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 7 कितना हो गया 18। 188 रन जो है चार प्लेयर्स ने बनाया और 5 ने मिलकर कितना है 245। इसमें से 188 का करेगा घटा दीजिएगा, तो 188 घटाएंगे तो 15 में 7 घटा, यहाँ क्या बचा 13 में से 8 घटा 5 होगा, यानी कि 5वें खिलाड़ी ने 57 रन बनाए। कितने रन बनाए भाई, 5वें खिलाड़ी ने 57 रन बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 संख्या का औसत जो है 30 है और 20 है, प्रत्येक संख्या को आधा कर जाए तो नया औसत क्या होगा। इस प्रकार कोई सा भी प्रश्न हो और प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में घटाया जाए या प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए, तो 4 में से कोई भी संक्रिया लगा दिया जाए हो, तो जितना अगर गुणा करेंगे उतने गुना आपका औसत बढ़ेगा, जितना भाग करेंगे उतना ही भाग हमको औसत में करना पड़ेगा, जितना जोड़ेंगे औसत भी उतना बढ़ेगा, जितना घटाएंगे औसत उतना क्या करेगा, घट जाएगा। इसका कोई प्रश्न इस टाइप का दिया तो लगा सकते हैं आराम से, कुछ करने की उसमें पेन डालने की जरूरत नहीं है। 10 संख्या औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, अब 15 संख्या का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या को आधा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को आधा कर दिया जाए, मानी 1/2 कर दिया जाए, तो औसत को भी 1/2 हो जाएगा, औसत भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नहीं, 20 का 1/2 10, 20 का 1/2 आंसर क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। यदि यही प्रश्न होता 20 संख्या औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को
4 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, क्या कहता है प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, औसत क्या होता है यहाँ पे 40 होता है। क्या हो जाता है औसत 40। यही प्रश्न होता है कि 15 संख्या औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होता है 40 होता है। अगर यहाँ पे एक प्रश्न होता कहता कि भाई 10 संख्या का औसत क्या है 30 है, क्या है 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए, क्या कहता कि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा 25 हो जाता है। नया औसत क्या होता है 25, औसत क्या करते 5 से घटा देते। अगर यही प्रश्न ऐसा होता कि यदि 10 संख्या का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, क्या कहता प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होता, तो नया औसत में 5 से क्या करते गुणा कर देते, नया औसत में भी क्या कर देते 5 से गुणा कर देते। तो औसत 30 है तो 30 5 कितना होता है 150 हो जाता, कितना हो जाता औसत तो हमारा क्या होता 150, क्या हो जाता औसत हमारा 150 हो जाता। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? ठीक, यदि मान लेते प्रश्न यही होता कहता है कि 10 संख्या औसत 30 है, प्रत्येक संख्या को 1/3 कर दी जाए, प्रत्येक संख्या को 1/3 कर दिया जाए। कहता है कि भाई 10 संख्या औसत क्या है 30 है, प्रत्येक संख्या को 1/3 कर दिया जाए तो नया औसत क्या आ जाएगा, तो नया औसत भी 1/3 हो जाता है। क्या होता है नया औसत भी 1/3 हो जाता है, यानी कि 10 का 1/3, 10 30 गुणे 1/3 यानी कि 10 होता। क्या होता आंसर 10 हो जाता। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत की? तो कैसे भी प्रक्रिया हो, गुणा हो, जोड़ हो, घटाना, जो प्रक्रिया संख्या में लगाएंगे वही प्रक्रिया कहाँ लगाएंगे, औसत में लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, भी चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके कंटेंट लाते हैं नया से नया, और आप लोग हमेशा जो है नए पर्सन को खोज के लाते हैं हम लोग, जो पेपर्स आए हुए होते हैं। तो हम जो है आप लोग इतना मेहनत कर सकते हैं, आप भी हम लोग के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेमेंट ना करना है, सब्सक्राइब तो करना है, आप कुछ नहीं करना, तो आप सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और आगामी परीक्षा की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।